सन 1931 में जब महात्मा गांधी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए तो बादशाह जॉर्ज पंजम ने इन्हें बकिंगम पैलेस में चाय पर मदऊ किया। बरतानवी अवाम ये देखकर दंग रह गए कि इस रस्मी मौके पर भी गांधी धोती और चप्पल में महल पहुंचे। बाद में जब इनसे पूछा गया क्या इस लिबास में बादशाह के सामने जाना मुनासिब था, तो गांधी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बादशाह ने जितने कपड़े पहन रखे थे वो हम दोनों के लिए काफ़ी थे। इससे 6 माह कबल भी जब गांधी वाइसराय लॉर्ड अरोन से मिलने गवर्नमेंट हाउस गए थे तो उन्होंने वही लिबास पहन रखे थे। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा विंस्टन चर्चिल ने उनकी मजम्मत करते हुए कहा कि ये कितनी खतरनाक और घिनौनी बात है कि वलायत से बैरिस्ट्री पास करने वाला अब एक गद्दार फकीर बनकर नीम बरहना वाइसराय के महल की सीढ़ियों पर दनदनाता चला जा रहा है और बरतानवी हुकूमत के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने के बावजूद वो वहां जाकर शहंशाह के नुमाइंदे के साथ बराबरी से बैठकर समझौते की बातचीत कर रहा है। डोमिनिक लपेयर और लैरी कोलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि गांधी ने अपने इस्तकबाल के लिए खड़े लोगों से कहा, मैं खाली हाथ वापस आया हूँ, हिंदुस्तान को फिर से सिविल नाफरमानी का रास्ता अपनाना होगा। एक हफ्ता भी नहीं गुजरा होगा कि चाय पार्टी में शहंशाह का मेहमान रहने वाला शख्स दोबारा शाही मेहमान बनाया गया, लेकिन इस बार पुणे की योराडा जेल में। अगले 3 सालों तक गांधी का जेल में आने जाने का सिलसिला जारी रहा। दूसरी जानब लंदन में चर्चिल गरजते रहे कि गांधी और हर वो चीज़ जिसके लिए वो लड़ रहे हैं इसे कुचल दिया जाए। जब चर्चिल पर हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए दबाव डाला गया तो उन्होंने वो मशहूर जुमला कहा कि शहंशाह ने मुझे हिंदुस्तान में बरतानवी सल्तनत को तहलील करने के लिए तो वज़ीर आज़म नहीं बनाया है। 8 अगस्त सन 1942 को कांग्रेस के कन्वेंशन में गांधी ने जो अल्फाज कहे वो इतने गुस्से में थे कि उनके मुंह से निकले हुए अजीब से लग रहे थे। गांधी ने कहा, मुझे फौरन आज़ादी चाहिए, आज ही रात को, अगर मुमकिन हो तो सुबह होने से पहले। सुबह होने से पहले आज़ादी तो नहीं मिली, अलबत्ता गांधी को गिरफ्तार ज़रूर कर लिया गया। इस बार अंग्रेज़ ने गांधी को जेल में नहीं रखा बल्कि इन्हें पुणे के आगा खान महल में रखा। आगा खान महल पुणे से 5 मील के फासले पर था। ये 2 मंजिला इमारत थी जिसमें 9 बड़े बेडरूम्स थे। मरकजी इमारत के इर्द गिर्द 70 एकड़ का सहन था जिसमें 12 बागबान काम करते थे। गांधी अखबारात में शाया होने वाली इन खबरों से सख्त परेशान थे जिसमें बाद सरकारी बयानात में कहा गया था कि वो अंग्रेज़ों के दुश्मन मुमालिक से मिले हुए हैं। हुकूमत ने यह भी कहा कि गांधी की गिरफ्तारी के बाद रूनमा होने वाले तशद्दुद के लिए वही खुद जिम्मेदार हैं। इन इल्ज़ामात से गमज़दा होकर गांधी ने वाइसराय लिलिंथगो को ख़त लिखा कि वो 9 फरवरी से 21 फरवरी के दरमियान उपवास एक किस्म का रोज़ा रखना चाहते हैं। चर्चिल ने दिल्ली को नोटिस भेजा कि अगर गांधी भूख से मरना चाहते हैं तो इन्हें ऐसा करने की पूरी आज़ादी है। गांधी ने अपनी भूख हड़ताल 9 फरवरी के बजाय 10 फरवरी से शुरू की। मेराबीन लिखती हैं, तीसरे दिन गांधी ने उल्टियाँ शुरू कर दी। 5वें दिन तक वो बहुत कमज़ोर और थके हुए दिखाई देने लगे। उन्होंने गीता पढ़ना भी छोड़ दिया। चर्चिल उस वक़्त इत्तेहादियों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कासाब्लांका में थे। इन्हें गांधी की हर सरगर्मी से आगाह रखा जाना था। आर्थर बर्मन लिखते हैं, चर्चिल को यकीन था कि गांधी की भूख हड़ताल एक सड़क छाप चाल थी। हिंदुस्तानी शायद इनकी खूबियों की वजह से उनका एहतराम करते होंगे, लेकिन चर्चिल की नज़र में वो सिर्फ रूहानी नीम हकीम थे। लेकिन जनूबी अफ्रीका के सदर फील्ड मार्शल जॉन सिम्प्टस ने इन्हें गांधी के बारे में खबरदार किया था। चर्चिल सिम्प्टस का बहुत एहतराम करते थे। उनके ख्यालात बहुत मिलते जुलते थे, लेकिन गांधी के बारे में उनकी राय मुख्तलिफ थी। सिम्प्टस का गांधी से पहले वास्ता पड़ चुका था। उन्होंने चर्चिल को साफ कह दिया था कि गांधी को हल्का न लेना, लेकिन चर्चिल ने उनकी वार्निंग का मजाक उड़ाया। 21 फरवरी को दिल्ली के अहम लोगों की एक मीटिंग हुई। उन्होंने वाइसराय से अपील करते हुए कहा कि हमें यकीन है कि अगर गांधी जी जिंदा रहे तो अमन और खैर सगाली के फ़रोग की राह हमवार हो जाएगी, लेकिन बरतानवी कैद के तौर पर उनकी मौत बरतानवी हुकूमत के तई लोगों की तलखियों में मज़ीद इजाफा करेगी। ये तजवीज़ बरतानवी वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल को टेलीग्राम के ज़रिए भेजी गई। चर्चिल ने फ़ौरन जवाब देते हुए लिखा, जिन वजूहात से गांधी और दीगर कांग्रेसी लीडरों को गिरफ्तार किया गया है वो इन्हें बता दी गई हैं और वो इसे समझ चुके हैं। इन हालात के ज़िम्मेदार मिस्टर गांधी खुद हैं। फरवरी को चर्चिल ने लिलिंथो को एक ख़त लिखा, मैंने सुना है कि जब गांधी ने उपवास का ड्रामा किया तो उसने पानी के साथ ग्लूकोज पिया। क्या आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं?
तहकीकात करने के बाद लेलिंगथो ने जवाब दिया कि ये बात दुरुस्त नहीं है। ये भी अजीब इत्तेफाक था कि तकरीबन उसी वक्त जब गांधी की तबीयत ख़राब हो रही थी, चर्चिल भी शदीद बीमार हो गए। अलजायर से वापसी के एक हफ्ते बाद वो शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। 16 फरवरी को इन्हें बहुत तेज़ बुखार हो गया। अगले दिन जब उनके एक्सरे लिया गया तो पता चला कि उनके फेफड़े में दब्बा है और इन्हें नमूनिया हो गया है। उपवास के 13वें दिन यानी 23 फरवरी को गांधी के गुर्दे जवाब दे गए। सुशीला नैयर ने उस दिन की अपनी डायरी में लिखा, पानी के देखते ही गांधी को मतली आने लगी। उनकी नब्ज़ वक्फे वक्फे से चल रही थी और वह तकरीबन बेहोश हो चुके थे। दूसरी तरफ चर्चिल बीमारी की हालत में भी गांधी के उपवास पर नज़र रखे हुए थे। वक्तन फवक्तन उनके जहन में एक सवाल उठ रहा था कि गांधी की मौत कब होगी। 25 फरवरी को उन्होंने बादशाह को एक लंबा खत लिखा, जिसके आखिर में उन्होंने लिखा कि पुराना मुनाफिक गांधी अभी तक टिका हुआ है, शायद इससे कहीं ज़्यादा जो मुझे बताया गया था। मुझे तो शक है कि उसका उपवास हकीकी था कि नहीं। 24 फरवरी को चर्चिल का बुखार उतर गया। उसी दिन उन्होंने अमरीकी रहनुमा हैरी हॉपकिंस को एक ख़त लिखा, जिसमें कहा गया था कि मैं यकीनन बेहतर महसूस कर रहा हूँ और गांधी भी। 26 फरवरी को चर्चिल ने फील्ड मार्शल सिम्प्टस को लिखा, मुझे नहीं लगता कि गांधी का बे मरने का कोई इरादा है। तब तक गांधी का वज़न 20 पाउंड कम हो चुका था, लेकिन अगले दिन गांधी थोड़ा सुकून से सोए। सुशीला ने खुशी से अपनी डायरी में लिखा, गांधी सुबह से थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं, उनकी आवाज़ थोड़ी बुलंद हुई है, लगता है कि उन्होंने आराम किया है और वो कुछ खुश दिखाई दे रहे हैं। पूरे 21 दिनों के बाद गांधी ने अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दी।